आज फिक्र की शुरुआत 7 करोड़ लोगों की सबसे बड़ी चिंता से है, जो इस वक्त मजबूरन गैस चैम्बर में जिंदगी दांव पर लगाने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली एनसीआर में करीब 7 करोड़ लोग रहते हैं। जाहिर है वो सांस भी लेंगे और उसी हवा में सांस लेंगे जो इस वक्त उनके आसपास मौजूद है। लेकिन उत्तर भारत की ये हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि अगर आप 1 घंटे के लिए खुले में घूमने जाएं तो सीधे अस्पताल पहुंच जाएंगे। ये फिक्र इतनी बड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सीधे दखल दिया है और आज सुप्रीम कोर्ट के तेवर इतने तल्ख हो गए कि उसने कहा कि पॉल्यूशन पर बैठकर सरकारें मौसम बदलने के इंतजार के सिवा कुछ नहीं कर रही हैं। पिछले 5 दिनों में प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान कई बार सुप्रीम कोर्ट का हंटर चला है। सरकारों को फटकार और लताड़ पड़ी है। आज एक बार फिर जब प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की और सवालों के कोड़े बरसाए। आज की सुनवाई में साफ हो गया कि जब जिंदगी पर पॉल्यूशन भारी पड़ रहा है तब सरकारें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का इंतजार कर रही हैं और 21 नवंबर तक इंतजार करने को कह रही हैं ताकि मौसम बदल जाए और समस्या खुद ब खुद टल जाए। आज सरकारों ने पॉल्यूशन पर अलग अलग एक्शन प्लान दिए, जैसे पॉल्यूशन राज्य की सीमाओं में बटा हुआ हो और इस संकट से निपटने के लिए अपने अपने तरीके सुझाए। इससे वन नेशन वन प्लान की दूर दूर तक उम्मीद नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि प्रदूषण रोकने के नाम पर सिर्फ दिखावे की बैठकें हो रही हैं। पॉल्यूशन रोकने के लिए नीतियां बनाने वाले नौकरशाह फैसला लेने से बच रहे हैं और वो सिर्फ कोर्ट के आदेश का इंतजार करते रहे। उनका काम केवल हलफनामे पर हस्ताक्षर करना भर रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने दुखी होकर कहा कि नौकरशाह चाहते हैं कि कोर्ट उन्हें बताए कि आग कैसे बुझाएं, कैसे बाल्टी उठाएं। आपात संकट को सुलझाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल कहीं भी नजर नहीं आ रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसी टिप्पणी करनी पड़ रही है तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर पिछले 5-7 सालों में सरकारों ने क्या किया, बल्कि क्या क्या नहीं किया। अब आपको बताते हैं कि आज सुनवाई के दौरान कोर्ट में हो रही बहस कैसे तीखी होती चली गई। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग के अनुसार 21 नवंबर के बाद हवा की स्थिति सुधरेगी, इसीलिए 21 नवंबर तक किसी भी तरह का आदेश देने से पहले इंतजार किया जाना चाहिए। इस दलील से सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी बढ़ गई और कहा कि क्या 21 नवंबर तक प्रकृति खुद आपके बचाव में आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल को फटकार लगाते हुए कहा कि हम मौसम के सुधरने और धुएं के छटने का इंतजार कतई नहीं कर सकते। साफ शब्दों में कोर्ट का कहना है कि जिसे काम करना है वो हाथ पर हाथ धरे बैठा है, यानी ब्यूरोक्रेसी पंगु है। लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकारें अपने हलफनामे में क्या कह रही हैं, अब इसे भी देखना जरूरी है। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नाकाफी बताया। केंद्र ने कहा कि वह अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम कराने के पक्ष में नहीं है। उसने अपने कर्मचारियों को कारपूल करने की एडवाइजरी जारी की है, यानी एक ही गाड़ी से कई कर्मचारी अफसर ऑफिस आएंगे जिससे प्रदूषण घटेगा। अच्छा, जबकि दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि उसने स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, थर्मल पावर प्लांट और कंस्ट्रक्शन बंद कर दिए हैं। हरियाणा सरकार ने कहा कि पराली को लेकर वो 15 दिनों तक मीडिया में लगातार विज्ञापन देगी और किसानों से पराली न जलाने की गुजारिश करेगी। सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति यह है कि कहीं भी वन नेशन वन प्लान की चर्चा नहीं हो रही है। पिछले 5 दिनों से प्रदूषण को लेकर हाय तौबा मची हुई है, लेकिन AQI का स्तर वहीं का वहीं बना हुआ। अब आपको बताते हैं कि जिस प्रदूषण को लेकर चिंता जताई जा रही है वो 7 करोड़ लोगों के लिए कितना खतरनाक है। इस रिपोर्ट को देखें आप। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि दिल्ली की इसी जहरीली हवा में कोई नौजवान अपनी बाइक पर निकला हो, लेकिन 1 घंटे बाद वो अस्पताल पहुंच गया हो। ये कहानी डरावनी है, लेकिन ये ही इस जहरीली हवा की हकीकत है। ये घटना 13 नवंबर की है। दोपहर का वक्त था जब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर यानी सीवियर की कैटेगरी में चल रहा था और उसी जहरीली हवा में 29 साल का युवक बाइक से काम पर निकला था।
वो 1 घंटे तक बाइक दौड़ाता रहा, दिल्ली की सड़कों पर अलग अलग इलाकों में घूमता रहा और वक्त जैसे जैसे गुजरता रहा उसके फेफड़ों में जहर घुलता रहा। करीब 60 मिनट के सफर के बाद युवक को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एक एक सांस के लिए जोर लगाना पड़ा, छाती जकड़ने लगी, चक्कर आने लगा। खुद की हालत बिगड़ती देख वो पहले घर गया। कुछ देर बाद हालत और बिगड़ी तो युवक आनन फानन में मणिपाल अस्पताल के इमरजेंसी में पहुंच गया और फिर पता चला कि दिल्ली का नौजवान किलर पॉल्यूशन का शिकार हो चुका है। 30 समथिंग का ये लड़का जो हमारे पास आया था, इसकी कोई भी सिग्निफिकेंट पास मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, पर इसको आफ्टर दिस ड्राइव की, इसने कुछ घंटे की जो ड्राइव करी उसके बाद इसे सडनली कफ होने लगा, चेस्ट में कुछ डिस्कम्फर्ट होने लगा, जिसके बाद ही हमारे पास यहाँ इमरजेंसी में आया। ट्रीटमेंट दिया गया, पेशेंट ठीक भी हुआ। तो आगे इसके जो वर्कअप करे गए, देखा गया कि ये एक तरीके का हाइपर रिएक्टिव, जैसे एयरवे हाइपर रिएक्टिव हो जाता है, उस टाइप के कुछ सिम्टम्स है। ये कहें कि दमे जैसे लक्षण थे इसमें। युवक को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, लेकिन ये घटना पॉल्यूशन के लेवल की कलई खोल रही है। हमारे सामने ये सवाल था कि क्या एक युवक की तरह पूरी दिल्ली ही सीने में जलन महसूस कर रही है? ये जानने के लिए हमारी टीम दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक LNJP अस्पताल पहुंची। यहाँ हमें लोगों ने जो बताया वो सुनिए। बाइक चलाता हूँ तो थोड़ा सा सांस वास फूलने की प्रॉब्लम हो रही है और मतलब कि कभी कभी दम भी घुटता है उससे। दम भी घुट रहा है। हाँ, सफोकेशन है, अभी शाम को भी प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा बहुत, इसलिए थोड़ा बाइक में कम ही चला रहा हूँ क्योंकि वो भी बहुत मौसम में प्रॉब्लम ही चल रहा है। कि हमारे जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रहा है और इस तरह से के प्रॉब्लम आ रहा है। लोग बता रहे थे कि इस गैस चैम्बर में रहने की दिक्कत हर इंसान महसूस कर रहा है और ये दिक्कत अस्पतालों में आने वाले मरीजों की संख्या भी बता रही है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अस्पतालों में अस्थमा के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें नौजवानों की संख्या ज्यादा है। लोगों को सांस लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही है और सिर्फ LNJP में ही ऐसे मरीजों की संख्या 10% बढ़ गई है। देखिए, जब भी हवा का क्वालिटी ख़राब होता है, WHO का स्टैंडर्ड है कि जो PM 2.5 पार्टिकल है वो 50 से कम होने चाहिए। अभी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 300 से 500 के बीच में है और हमने देखा है कि अभी काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे इमरजेंसी में, OPD में सांस की प्रॉब्लम्स को लेके आ रहे हैं, जिनकी पहले से फेफड़े ख़राब हैं, जैसे कोई COPD का पेशेंट है या दमे का पेशेंट है या किसी को बार बार एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इस खराब हवा के चलते उनको प्रॉब्लम बढ़ जाती है। दिल्ली का पटेल चेस्ट हॉस्पिटल एक ऐसा अस्पताल है जहां सांस से जुड़ी बीमारियों का इलाज करने वाले एक्सपर्ट बैठते हैं। लिहाजा हमने दिल्ली की जहरीली हवा का असर समझने के लिए इस अस्पताल का भी रुख किया और अस्पताल में जो पता चला वो बेहद खतरनाक है। हमें यहाँ पर नरेश गाबा मिले, जिनकी पत्नी को पहले कोविड हुआ था और कमजोर फेफड़े पर जब प्रदूषण ने चोट किया तो जिंदगी पर ही बनाई। ये लंग्स की प्रॉब्लम चल रही थी, कोविड पॉजिटिव हुई थी, तो अभी उसका लंग्स फट गया है, तो उसके लिए वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, पोल्यूशन ज़्यादा था, बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक रिपोर्ट बता रही है कि दिल्ली NCR में प्रदूषण से अस्पताल पहुंचने वालों की संख्या एक सप्ताह के भीतर 22% से बढ़कर 44% हो गई है, यानी मरीजों की संख्या में 100% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। साफ है कि ये एक ऐसा जहर है जो दिख नहीं रहा, लेकिन उसका असर डरा रहा है, लोगों को अस्पताल पहुंचा रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।